पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरग्राम पाकिस्तान की सियासत में फैसला कुन खेल जो है वो शुरू हो रहा है और इमरान खान को माइनस करने वाले आज खुद माइनस होते हुए नजर आ रहे हैं। जो इमरान खान को उस गड्ढे में जो है वो दफनाना चाहते थे, आज खुद उस गड्ढे में गिरते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब कमज़ोर होते, अगर जनाब इमरान खान साहब जो है उसके पीछे पब्लिक फिगर ना होते, वो उसके पीछे अवाम की ताकत ना होती, तो कब से ये इमरान खान साहब को माइनस कर देते, कब से इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से निकाल दिया जाता। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त अवाम की जिद बन चुके हैं, इमरान खान अवाम का लाडला बन चुका है। तो कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खुद नोटिस के बाद अब जनाब जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा होती चली जा रही है। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी पाकिस्तान के हालात को इंतहाई संगीन बताया। तो अब हुकूमत जो है वो बंद गली में धंसती हुई नजर आ रही है। हुकूमत इस कदर कमजोर होती हुई नजर आ रही है कि अब ऑप्शंस जो हैं वो महदूद होते चले जा रहे हैं। और शहबाज शरीफ ने आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को तलब कर लिया है। इसके पीछे वजह क्या है, हकीकत क्या है और ये तलब क्यों किया गया है और आखिरी ऑप्शन क्या बच चुका है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर पर मरियम नवाज का खौफनाक हमला, जिसने इस वक्त तबले जंग बजा दिया है। और मरियम नवाज जो हैं वो इस कदर बुग़्ज़े इमरान में और बुग़्ज़े अदलिया में आगे बढ़ चुकी हैं कि पहिया अब उल्टा घूम रहा है। और इस पहिए के उल्टे घूमने के बाद मरियम नवाज को ताहयात नाअहल करने का दोबारा फैसला हो चुका है। अब जनाब उसके पीछे हकीकत क्या है, वजह क्या है, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और इमरान खान अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होने जा रहे हैं, ये अहम तरीन पैगाम किसने किसको पहुँचाया और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में किस वक्त क्या गैर मामूली हो रहा है जिसने खलबली मचा के रख दी है, बंद कमरों में क्या चल रहा है, कि तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरग्राम अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है। लाहौर से भी बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। असद उमर साहब, आजम सवाती और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनको लापता कर दिया गया है और किसी को बखर जेल में, किसी को मियाँ वाली जेल में। और आज से रावलपिंडी से जेल भरो तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है। यहाँ से सैकड़ों कारकुनान जो हैं वो अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे और बहुत सारी लीडरशिप जो है वो आज अपनी गिरफ्तारियाँ देंगी। लेकिन होता ये है जेल भरो तहरीक में कि जब भी कोई लीडरशिप जो है वो अपनी गिरफ्तारी देती है तो उनको अदालत में पेश किया जाता है। अब शाह महमूद कुरैशी को 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया और आइन की खुल्लम खुल्ला जो है उसके खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, आइन को खुल्लम खुल्ला तोड़ा जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में कौमी असम्बली के रुकन है साबिक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं हनीफ अब्बासी साहब। वो ये कहते हैं कि इसहाक डार मौशत को समझते हैं, इसी वजह से इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान को 6% जो तरक्की कर रहा था उसको डिफॉल्ट कर दिया। और उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज नून लीग में उभर कर सामने आई हैं, हम सबका कायद नवाज शरीफ है। हनीफ अब्बासी ने मजीद ये कहा कि जेल भरो तहरीक महज एक नारा है। जिन जेलों में नून लीग रहनुमा रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कुछ दिन भी वहां रहना, उनको रहने दिया जाए तो इनको लग पता जाएगा। उन्होंने कहा कि शेख रशीद की गुफ्तगू नामुनासिब होती है। शेख रशीद कहते हैं कि जेल मेरा ससुराल है, तो क्या ससुराल में कोई रोता है? तो मैंने आपको बताया था कि शेख रशीद साहब के हवाले से कि राना सनाउल्लाह जो है वो जेल इंतजामिया को कॉल करते थे और कहते थे कि शेख रशीद पर तशद्दुद करो और उसकी चीखों की आवाज़ें जो मुझे सुनाई दी जाएं। और उसकी चीखें जब निकलती थी तो उनकी आवाज़ें जो हैं वो राना सनाउल्लाह फ़ोन पर सुना करते थे। इस तरह की बेदर्दी के साथ राना सनाउल्लाह ने पूरे पाकिस्तान में उस आइन को खिलवाड़ बना दिया है। और फिर इस सारी सूरत हाल में जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पंजाब और KPK में अपने तमाम इंतखाबी टिकटों के इजरा का आगाज़ करने का फैसला कर लिया है। इमरान खान साहब जो हैं वो उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, उनके इंटरव्यूज़ करेंगे और फिर सर्वेज़ के मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं वो मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट को खड़ा करेंगे और इंतखाबी शेड्यूल्स का ऐलान अब होने जा रहा है। और उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ का शेड्यूल भी इमरान खान साहब आज जारी कर देंगे। 3 उम्मीदवारों की इमरान खान साहब खुद इंटरव्यूज़ करेंगे। इमरान खान इंटरव्यूज़ करने के बाद मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में टिकटों की हतमी मंजूरी देंगे। और इस हवाले से ये खबर सामने आ रही थी कि इमरान खान साहब ने टिकटों का फैसला कर लिया है, लेकिन अब इंटरव्यूज जो हैं वो किए जाएंगे खान साहब की जानिब से। अब जनाब कुछ और खबरें हैं कि वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर अपनी पार्टी की पॉलिसी बयान जारी कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से वफाकी वज़ीर दिफा जो हैं वो हमले करना शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों पर चढ़ाई करने की कोशिशें हो रही हैं इस इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से।
मुस्लिम जो खुद इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर पाकिस्तान में इक़्तिदार उन्होंने हासिल किया है। आज जनाब वज़ीर दिफा साहब ने कहा है कि अस्कुद नोटिस बनाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट बनाना चाहिए। उन्होंने मुतालबा कर दिया कौमी असम्बली में कि फुल कोर्ट हो, और उन्होंने पार्टी पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि खुशाइंद है कि पंजाब और KP के में इंतखाबात से मुतालिक 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट बैठकर इस मसले का हल तलाश करे, मुख्तलिफ फरीक से पूछें और ऐसे हल दें जो आने वाले वक्त लिए जो है वो आबे हयात हो। अब किसके लिए आबे हयात हो ये उन्होंने नहीं बताया। ये फैसला 9 जजेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील देना चाहिए। पूरे सुप्रीम कोर्ट इस मसले का हल तलाश करे, फुल कोर्ट बनाकर पनामा लीग से मामलात का जायजा लिया जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अस्कुद नोटिस पर सवालात उठाए गए। पूरी कौम अदालती फैसलों से मुतासिर होती है। आईनी बुरहान आर्टिकल 63 को रीराइट करने का नतीजा है और सियासतदानों के साथ नाइंसाफियां हुई हैं। नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई तो उनको ताहियात नहल कर दिया गया। ईवान सदर में बैठा है वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब हुआ है और वो अब जनाब सदर पाकिस्तान पर हमलावर होना शुरू हो चुके हैं जो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो आज ख्वाजा आसिफ ने तूफानी तकरीर कर दी है, तो उस सारी सूरत हाल में अब नून लीग के ऊपर ये सारे का सारा दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि अदलिया पर अटैक करना शुरू हो चुकी है ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट। अब जनाब क्योंकि ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है उनको वापस लाया जाए, इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके साथ डील करने के लिए तैयार नहीं है, तो इस्टेब्लिशमेंट पर भी ये दबाव डाला जा रहा है और अदलिया पर भी ये खुल्लम खुला जो है वार इस वक्त शुरू है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब बनने जा रहे हैं। ये अहम तरीन पैगाम किसने किसको दिया है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस वक्त क्या खलबली मच चुकी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। लेकिन नाज़रीन सर्वेस भी हुए और उस सर्वेस में मुकामी एजेंसीज के जरिए शहबाज शरीफ को ये बताया गया कि 76% पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान साहब को वोट देना चाहते हैं और 100% पाकिस्तानियों के करीब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में फौरी तौर पर फौरी इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट हुकूमत जो है वो इलेक्शन करवाने से जो है वो भाग रही है। अब जनाब मरियम नवाज जो है वो चीफ जस्टिस से मुलाकातें कर रही हैं, मुबैना तौर पर उनके अपने जो लोग हैं उनके जरिए पैगाम निशानी हो रही है और मरियम नवाज जो है वो चीफ जस्टिस से कह रही है कि आप जो है वो इलेक्शन ना करवाएं और इलेक्शन को रोक दिया जाए, क्योंकि फुल कोर्ट जो है उसको बना दिया गया है चीफ जस्टिस जो हैं उनकी जानिब से। और फिर जनाब आज जो समाअत हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस पर इतराज़ात लगा दिए गए हैं। क़यादत ने हदायत की है कि जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच से अलग होना चाहिए। दोनों जजेस नून लीग और JUI पे के किसी भी मुकदमे की समाअत न करें। फारूक H नाइक ने नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI का मुश्तरका बयान अदालत के सामने रख दिया है। जनाब इन्हीं के ऊपर जो है वो हमला करना जो है वो शुरू हो चुके हैं। और फिर इस सारी सूरत हाल में चूंकि इमरान खान साहब जो है वो अवाम की रेड लाइन है, वो अवाम के डाडले हैं और अगर इसको अबूर करने की कोशिश की और अब की बार इमरान खान साहब को जो है वो उनको दीवार से लगाने की कोशिश हुई तो अब अलग किस्म का जो है वो अवाम अपना रिएक्शन दिखाएगी। चूँकि महंगाई है, अवाम इस वक्त सड़कों के ऊपर है, अवाम तंग आ चुकी है, तो अब इमरान खान साहब जो है उनको लाना अवाम जो है उन्होंने अपनी जिद बना लिया है। तो इस सारी सूरत हाल में आईनी और कानूनी माहिरीन ने जो मेरे मुस्तक़ा तरीन ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि आईनी और कानूनी माहिरीन ने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, उनकी पार्टी की क़यादत को और जो वज़ीर कानून है आसिम नज़ीर तारड़ साहब उनको ये बता दिया है कि जनाब हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब हमारे पास जो है वो ऑप्शन बड़े महदूद हो चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि मार्च में कौमी असम्बली की जो तहलील है वो हो सकती है और इसके बाद जो है वो हुकूमत के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब चूँकि ये बताया जा रहा है कानूनी माहिरीन की जानिब से हुकूमत को कि अब हम इलेक्शंस में जा रहे हैं, आप अपने जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर लें। हमारे पास 2 ऑप्शंस अब रह चुके हैं, या तो हम 2 सूबों के इलेक्शंस होने दें और चूंकि इमरान खान साहब जीते हुए नजर आ रहे हैं और अगर 2 सूबों में इमरान खान साहब जीत गए तो बाकी जब वफाक में इलेक्शन होगा, सिंध में इलेक्शन होगा, तो इमरान खान के लिए सूबा सिंध और वफाक में इलेक्शन जीतना इंतहाई आसान हो जाएगा अगर आप इस तरह से करते हैं। तो ये कहा जा रहा है, हुकूमत को मशवरा दिया जा रहा है कि आप कौमी असम्बली को तहलील कर दें, सिंध असम्बली को तहलील कर दें और मुल्क भर में इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए और अपना बयानिया बनाया जाए ताकि इमरान खान साहब का रास्ता रोकने में हमें आसानी हो सके और इमरान खान साहब डिफरेंट जगह पर इंगेज किए जा सके। तो ये इस वक्त तैयारियां हो रही हैं। तो हो सकता है कि किसी भी वक्त इमरान जो है वो मार्च में असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए वफाक में। और मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात की है, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो चूंकि इलेक्शंस का ऐलान करने जा रही है और रात को आसिफ ज़रदारी ने बताया
बताया शहबाज शरीफ को, जो कुछ आप लोग कर रहे हैं, जो आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, जो मरियम नवाज अदलिया के खिलाफ जो इस वक्त तकारीर कर रही हैं, तो इससे आप जो हैं वो खुडे लेने लग जाएंगे, आपके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। तो अब चंद दिनों में पीडीएम का सरबराही इजलास होने जा रहा है और उस इजलास में फैसला किया जाएगा कि हमें पाकिस्तान पंजाब में वफाक में असम्बलियाँ तोड़नी चाहिए या नहीं तोड़नी चाहिए। उसमें यह बड़ा अहम फैसला होने जा रहा है। अब जनाब फैसला कुन दौर का आगाज़ और मार्का जो है वो बड़ा फंसता चला जा रहा है और इमरान खान साहब ने इन सबको घेर लिया है चारों जानिब से। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, चूँकि इलेक्शन कैंपेन बहुत ज़्यादा करीब है और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके उनकी इलेक्शन कैंपेन को रोकने की कोशिश की जाएगी। अब जनाब आज के शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ और जो DCIS हैं उनको तलब कर लिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एपेक्स कमेटी, नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया है शहबाज शरीफ साहब ने और उस इजलास में जो मिलिट्री लीडरशिप है और जो हुकूमत की जो वजीर हैं, अहम तरीन वज़रा, वो आज के इजलास में शरीक होंगे। आर्मी चीफ, DCIS इस इजलास में शरीक होंगे। बताया तो ये जा रहा है कि हालिया जो है दहशतगर्दी की लहर, उस पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया जाएगा, लेकिन सूरत हाल जो है वो इतनी सादा नहीं है, हालात इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। चूँकि जनाब मामला ये है कि कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को कि तुम लोगों ने हमें कहा था कि हमें गारंटीज दी थी कि अगर हम IMF के साथ डील कर लेते हैं तो जब हम पाकिस्तान में इलेक्शन को डिले कर देंगे, 6 माह तक, 1 साल तक डिले कर देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शंस के ऊपर खड़ी हो चुकी है, वो आइन और कानून की बात कर रही है, तो लिहाजा हमारी मदद कीजिए और हमारे पास इस अवाम में जाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो इस वजह से ये हालात जो है वो पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं और अब जनाब इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त उन्होंने सबको फंसा लिया है। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब बंद कमरों में भी ये फैसले हो रहे थे, लेकिन हालात जो हैं वो उस जानिब बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इसी वजह से मरियम नवाज ने अदलिया पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। वो अदलिया पर हमलावर हैं। कल भी उन्होंने एक बड़ी खतरनाक तकरीर की हमारे शहर सरगोदा में और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में 5 अफराद का टोला शामिल था। 5 के टोले के सरगना फैज हमीद ने खुद ही अपने आप को आर्मी चीफ मुकर्रर कर लिया था और ये 5 का टोला पाकिस्तान की बदहाली का जिम्मेदार बना। मरियम नवाज ने इस मौके पर बड़ी स्क्रीन पर 5 अफराद की तस्वीर चलवा दी, जिनमें जनरल रिटायर्ड जनरल फैज हमीद, जस्टिस मुदाहिर नकवी, जस्टिस इजाजुल एहसन, साकिब निसार और अजमत सईद शेख जो हैं वो शामिल थे। अब जनाब यहाँ पर जनरल बाजा साहब से ये जो हैं वो इस्तीफे मांग रहे थे, उनकी तस्वीर वहाँ पर ना लगाना ये किस जानिब इशारा है? ये कौन इनको कह रहा है कि जनरल फैज की तस्वीर जो है वो चलाई जाए और जनरल बाजा को माफ़ कर दिया जाए? क्योंकि इनके वालिद साहब जो है खुद ये कह रहे थे कि जनरल बाजा को जो है वो मुस्ताफ़ी होना चाहिए, उसने मेरी चलती हुई हुकूमत को घर भेजा था। तो उनकी तस्वीर जो है वो कहाँ पर हैं, उनसे क्यों एहतसाब नहीं मांगा जा रहा? अब ये बड़ा गंभीर जो है वो सूरत हाल होती हुई नजर आ रही है और मरियम नवाज जो है वो जनरल फैज का नाम लेकर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमलावर है। ये भी आपको मैं बता दूं, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि जनाब आप जो हैं वो पाकिस्तान में इलेक्शन को रोकें, आप जनाब पाकिस्तान में इलेक्शन को हरगिज़ रोकें ताकि हालात जो है हमारे लिए साजगार हो सके, नवाज शरीफ को जो है वो अहल किया जाए और इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से आउट कर दिया जाए। तो इस सारी सूरत हाल में मरियम नवाज ने कहा कि साजिश असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई। 2014 में उसका धरना नाकाम हो गया तो अदलिया में से जज उठाए जो करप्ट जज थे उनके साथ थे। तो उन्होंने कहा है कि जब इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो उठाकर बाहर फेंक दिया तो जस्टिस मुदाहिर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन ने इमरान खान साहब को सहारा दिया। तो ये सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट के, ये फुल बेंच का हिस्सा भी हैं, 9 रुकनी बेंच जिन्होंने इसको नोटिस लिया है वो उस बेंच का हिस्सा भी हैं। तो उनका नाम लेकर मरियम नवाज जो है वो मौजूदा जो है वो जजेस के ऊपर हमलावर हैं। तो हमारी मुसद्दका तरीन इतलात के मुताबिक मरियम नवाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस देने जा रही है। अगर यहाँ पर तौहीन अदालत का नोटिस हो जाता है तो जनाब मरियम नवाज जो है उनको 5 साल के लिए नाअहली का सामना करना पड़ेगा और अब उनके लिए हालात जो है वो इंतहाई गंभीर होते चले जा रहे हैं। तो लेट्स सी ये ऊँट जो है किस करोड़ बैठेगा। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। में ख्याल करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।